नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, आरती, कथा, उपाय। सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आप सभी पर कृपा करें। इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होगी। 30 मार्च के दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को ही चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। तो आज वीडियो में आप जानेंगे मां शैलपुत्री की पूजा विधि, मां का प्रिय रंग, प्रिय भोग, मंत्र और कथा के साथ ही आरती के बारे में भी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इनका वाहन वृषभ है और ये दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। ये संकल्प शक्ति और स्थिरता की देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जल में गंगा जल मिलाकर घर के द्वार पर और मंदिर में जल का छिड़काव करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। फिर घट स्थापना यानी कलश स्थापना करें, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। फिर एक मिट्टी के या किसी धातु के कलश में जल भरकर रखें। जल के अंदर लौंग का जोड़ा, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कमल गट्टा और थोड़ा इत्र डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 साफ पत्ते रखें और उसके ऊपर पानी वाला नारियल स्थापित करें। नारियल चुनरी से लपेट कर रखें। सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करें। मां दुर्गा का आह्वान करें, मां शैलपुत्री का आह्वान करें और फिर विधि विधान से मां शैलपुत्री को स्नान कराकर उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, श्रृंगार की सामग्री, सफेद पुष्प और गंगा जल अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। धूप जलाकर विधि विधान से मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पाठ पहले दिन करें। मां का प्रिय रंग सफेद और गुलाबी है, इसलिए आज की पूजा में सफेद और गुलाबी रंग की पूजन सामग्री का या पुष्पों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। मां का प्रिय भोग है गाय के घी से बनी मिठाई और दूध से बने हुए व्यंजन। मां शैलपुत्री को गुलाबी चुनरी और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। फिर शुक्रवार को किसी कन्या को वस्त्र दान दे, इससे जल्द विवाह के योग बनेंगे।
माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ की प्रार्थना वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वर्षारूढ़ा सूलधरा शैलपुत्रे यशस्विने। माँ की स्तुति या देवी सर्वभूतेष्वन या शैलपुत्री रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्या नमस्तस्यै नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब ये ज्ञात हुआ तो वे पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण चली गई। यज्ञ स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का अपमान हो रहा है। ये सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं का दाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव बहुत क्रोधित और दुखी हुए और उन्होंने अपने गणवीर को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद माँ सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वह शैलपुत्री पुत्री कहलाई। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला केंद्र है जहाँ से साधक की साधना प्रारंभ होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही नवरात्रि व्रत रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे 9 दिन या केवल प्रथम और अंतिम उपवास रखने का संकल्प आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा शाम के समय भी करनी चाहिए। शाम के समय सबसे पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके गाय की घी का दीपक जलाएं। गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के साथ ही दीपक को पंचमुखी बनाकर यानी 5 बाती वाला एक दिया जलाकर पूजा करने के बाद माँ शैलपुत्री को भी अर्पित करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। शाम की पूजा में गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस समय रुद्राक्ष धारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। माँ शैलपुत्री की कृपा से हम सबकी जीवन यात्रा शुभ और मंगलमय बने, यही हमारी कामना है। कल हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सभी माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करें और इस पावन पर्व को श्रद्धा के साथ मनाएं।